एक ऐसी ही शख्सियत की बात करेंगे जिसे लोग दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। बात करेंगे झारखंड आंदोलन के प्रणेता, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में। पिछले 4 अगस्त 2025 को श्री शिबू सोरेन जी का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। हम लेकर चलते हैं शिबू सोरेन के उस संघर्ष भरे जीवन के सफर में, जो शुरू होता है 11 जनवरी सन 1944 को रामगढ़ जिले के एक छोटे से गांव नेमरा से। शिबू सोरेन का जन्म एक किसान परिवार में होता है। वो 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवन यापन के लिए वो अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाने लगते हैं। तभी उनके जीवन में अचानक एक कठिन मोड़ आता है। जब वो महज 13 साल के थे तो महाजनों द्वारा, महाजन उस समय जो लोग सूद ब्याज का काम करते थे, सूद पर लोगों को पैसे दिया करते थे, उनके द्वारा उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। और तब से शुरू होता है शिबू सोरेन के जीवन का असली संघर्ष। समय बीतता जाता है और शिबू सोरेन धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं इस महाजनी प्रथा के खिलाफ, और उनका यह प्रयास धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है, जिस आंदोलन को नाम दिया जाता है धनकट्टी आंदोलन। आदिवासियों का एक बड़ा तबका शिबू सोरेन के साथ महाजनों के खिलाफ एकजुट होता है, उनके खिलाफ आंदोलन करता है, और फिर आदिवासियों को मिलता है उनका एक नया सशक्त नेता शिबू सोरेन। फिर आता है 1970 का दौर, और तब तक शिबू सोरेन की पहचान आदिवासियों के एक बड़े नेता के तौर पे होने लगती है। और फिर 1972 में शिबू सोरेन एक संगठन बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। 1977 में जब इमरजेंसी लगती है तो वो इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है और वो जेल चले जाते हैं। उसी वर्ष धनबाद के टुंडी विधानसभा से वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। लेकिन आदिवासी हितों की बात करने वाला ये जवान रुकने वाला कहाँ था? ना तो ये हार मानने वाला था और ना ही ये रुक थमने वाला था। और वहीं से आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य झारखंड की मांग को लेकर एक लंबा संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर मौका आता है 1980 के लोकसभा चुनाव का। इस चुनाव में वो दुमका लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और पहली बार सांसद बनकर देश की संसद में पहुंचते हैं। और इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहता है और दुमका लोकसभा सीट से वो 7 बार सांसद चुने जाते हैं। उनकी राजनीतिक शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 7 बार लोकसभा से सांसद रहे, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे और 1 बार कोयला मंत्री के पद पे विराजमान हुए। अपने राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय उन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में बिताया। इसलिए आज भी लोग कहते हैं कि दुमका को उनका दूसरा घर कहा जाता है। अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलवाना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब उनका नाम विवादों के साथ जुड़ा, उनका नाम कुछ नरसंहारों में आया, लेकिन दिसोम गुरु कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने हर बार पूरी मजबूती से इन विवादों का सामना किया, इन मुसीबतों का सामना किया और हर बार उभर कर आए और अपने राजनीतिक वर्चस्व को झारखंड में कायम रखा। आज उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी झारखंड राज्य के मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि उन्हें दिसोम गुरु का दर्जा क्यों दिया गया। दिसोम गुरु अगर कहें तो ये कोई किताबी शब्द नहीं है, किसी किताब में ये नहीं मिलता, लेकिन उनको ये उपाधि उनके समाज के लोगों ने दी थी।